और नीतीश के साथ फ्लाइट में सफर पर बोले तेजस्वी, नीतीश जी से दुआ सलाम हुआ, सारी बातें बताई नहीं जाती, कुछ बातों का आगे खुलासा करूंगा, तेजस्वी का बयान। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। पलटी मारने में माहिर नीतीश कुमार को लेकर उस समय हलचल तेज हो गई जब नीतीश और तेजस्वी यादव कल एक ही फ्लाइट से दिल्ली आते दिखे। दोनों चाचा भतीजे पहले आगे पीछे बैठे नजर आए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नीतीश आगे बैठे हैं और ठीक उनके पीछे तेजस्वी हैं। थोड़ी देर बाद एक और तस्वीर सामने आई जिसमें दोनों एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। इस तस्वीर की गूंज दिल्ली तक पहुंची। प्लेन में तेजस्वी नीतीश की मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। इंडिया की बैठक में शामिल होने आए तेजस्वी यादव से जब नीतीश के साथ मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। नहीं, सलाम दुआ हुई, फिर देखिए कि मेरा सीट पीछे लौट था, तो बाद में वो देखे आए हैं तो हमको आगे बुलाए तो हम आगे चले गए। तो कुछ बात हुई, पॉलिटिकल बात? अब ये सब छोड़िए, ये सब समय पे बात किया जाता है, ये सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन नीतीश के बारे में हमेशा ही कहा जाता है कि जिधर सत्ता उधर नीतीश कुमार। नीतीश पलटी मारने में माहिर हैं। चुनाव से पहले पलटी मारकर एनडीए के साथ आए हैं। अब सवाल है कि क्या नीतीश पलटी मारेंगे या अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। और यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो हार की समीक्षा करेंगे। टीवी9 से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य को लेकर चले थे, वो हासिल हो गया। ये सवाल जाके पूछो कांग्रेस से कि 99 सीट जीतने वाले आप किस मुंह से कांग्रेस सरकार बना रहे हो दिल्ली में? 293 सीट जीतने वाला सरकार बनाएगा कि तुम बनाओगे? मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग जनता के बीच में गए, जनता को हम लोग समझाने में फेल रहे या जनता हम लोगों की बात समझने में फेल रही? आप बताओ, कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं 5 लाख रुपया इलाज के लिए दिया? 80 करोड़ अनाज क्यों नहीं दिया? गोदामों में सड़ रहे थे, क्यों नहीं दिया? अगर अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम की प्रशंसा नहीं करेंगे? अच्छे काम की चर्चा जनता के बीच में नहीं करेंगे? महिला बिल 33% आरक्षण क्यों नहीं पास किया कांग्रेस सपा ने मिलकर? सरकार थी, अगर उसको मोदी जी ने किया है तो हम लोग इन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में गए। आज सोलर पैनल के माध्यम से बिजली फ्री देने की योजना हम लोग बना ली है, मोदी जी बना ली है, हम उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। चुनाव हारना जीतना जो एक लक्ष्य हम लोगों का था, एक लक्ष्य तो हम लोग को मिला ना। देखिए, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 8 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने विजय जुलूस निकाला और जनादेश के लिए वोटर का आभार जताया। शिवराज ने इस दौरान लोगों से भी मुलाकात की। बैंडबाजी के साथ शिवराज सिंह जनता का आभार जताने के लिए विदिशा की सड़कों पर निकले। शिवराज को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शिवराज सिंह रोड शो के दौरान एक पान की दुकान पर रुके, इसके बाद चाय की दुकान पर भी गए। चाय पीने के दौरान एक कप से काम नहीं चला। शिवराज ने 2 कप चाय पी। चाय की चुस्की चलती रही, चुनाव की गपशप होती रही और मामा के साथ कह कहे भी लगते रहे। किस्मों से कांग्रेस बात कर रही है। 2004 में 145 सीटों पर सरकार बनाई थी, 145 सीट। 2009 में 206 सीटों पर सरकार बनाई थी ने, तो हमारी तो 243 है और एनडीए के पास 293। शिवराज ने विपक्षी गठबंधन की ओर से सरकार बनाने के प्रयास किए जाने के सवाल पर कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं। 100 सीटें है नहीं, 99 पे अटके हैं। दिन में ख्वाब देख रहे हैं, मन को बहलाने को राहुल जी ख्याल अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन गए। और बड़ी खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में मोदी कैबिनेट का फेयरवेल डिनर हुआ। 17वीं लोकसभा भंग करने के बाद डिनर का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी डिनर में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्री डिनर में पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2024 के जनादेश के बाद नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू को सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया और उनसे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहने को कहा। नई सरकार गठन तक पीएम कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा को भंग करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग करने के बाद कैबिनेट मंत्रियों के लिए फेयरवेल डिनर का आयोजन किया।
डिनर में मोदी के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ओम बिरला, राजनाथ और अमित शाह समेत कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए। चुनाव के बाद नई लोकसभा बनने से पहले इस इवेंट का आयोजन होता है। ये परंपरा कई सालों से चलती आ रही है। इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल की कल सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक हुई। इसमें सरकार की तीसरी बार जीत को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। और 24 साल बाद ओडिशा की जनता ने इस बार बीजेडी को जनादेश नहीं दिया। पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने कहा है कि इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं। नवीन पटनायक 24 साल से ज्यादा समय तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बीजेडी को 147 में से केवल 51 सीटें मिली, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले पटनायक ने नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात में उनकी हौसला अफजाई की। 70% उड़ीसा के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, अब 10% भी नहीं है। हमारा हर प्रोग्राम हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इरिगेशन हो, एग्रीकल्चर हो, महिला मानव के लिए सब कुछ हमने छुआया और सुंदर काम करा। हमने कुछ भी शर्म नहीं होनी चाहिए।